रूस अमेरिका के बीच एटमी जंग कभी भी हो सकती है। जी हां, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका करेगा परमाणु परीक्षण। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स ने पूरी तैयारी भी कर ली है। रूस वर्सेस अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट का जो काउंटडाउन है, क्या वो शुरू हो चुका है? क्योंकि ट्रंप ने क्या कुछ कहा, आपको आइए डिकोड करके बताते हैं। हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ट्रंप का ये ऑर्डर क्या है आपको बताते हैं। युद्ध विभाग को एटमी परीक्षण की तैयारी का आदेश दिया गया है। सबसे ज्यादा और आधुनिक हथियार का परीक्षण करें। 1992 के बाद अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण करेगा। क्यों आदेश दिया है, ये ऑर्डर्स क्यों दिए गए हैं आपको बता दें। एटमी बढ़त दिखाना चाहता है अमेरिका। डेटरेंस की नई नीति अपना रहा है अमेरिका, यूएस। आगे क्या होगा, नई न्यूक्लियर रेस शुरू होने का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल आपको ये बता दें कि 29 अगस्त 1991 को रूस ने सोवियत रिपब्लिक कजाकिस्तान में आपको बता दें टेस्ट साइट बंद कर दी थी और 5 अक्टूबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने परमाणु विस्फोट पर एक तरफा प्रतिबंध लगाया। दिसंबर 1991 को यूएस कांग्रेस में परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध कानून पेश किया गया। और 1992 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने 9 महीने तक परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगा दिया। जुलाई 1992 की बात करें तो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया। तब से अमेरिका में कोई परमाणु विस्फोट नहीं हुआ है। कुलकर्णी सर, ऐसा नहीं है कि जो ट्रंप हैं वो पहली बार ऐसा कह रहे हैं कि परमाणु परीक्षण हम कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये खतरा रूस का भी लगातार ट्रंप को बना हुआ है और इसीलिए ये बार बार पब्लिकली बताया जा रहा है कि हम परमाणु परीक्षण करके रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। और इससे बाकी मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा, अगर विस्तार से आप समझा पाएं। निधि, अगर आप देखें, जैसे आप बता रही हैं, 1992 के बाद यूएस ने कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया। भारत ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, नॉर्थ कोरिया ने किया है और दोनों के पास 5000 से ज़्यादा है और संधि के हिसाब से इससे ज़्यादा दोनों के पास नहीं होने हैं न्यूक्लियर। लेकिन जिस प्रकार से रूस ने अभी पोसाइडन जो सबमरीन का ड्रोन का जो कार्रवाई की, जिससे कहा जाता है कि रेडिएशन सुनामी होने का खतरा है और यही कारण है कि ट्रंप ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को कहा है कि अपने जो न्यूक्लियर फोर्सेस है 92 से लेकर के आज तक अगर हमने उसको संभाल के रखे हैं तो टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है और उस टेस्टिंग को ताकि पता तो लगे कि कितने सक्षम है। प्लस अमेरिका ये कह रहा है अगर ओवरग्राउंड टेस्टिंग करते हैं तो डेंजरस है। अब कहाँ टेस्टिंग करेंगे, अंडर वाटर करेंगे, एयर में करेंगे, कैसे करेंगे? जरूर इससे क्या होगा, चीन है वो भी करने की कोशिश करेगा। अमेरिका है वो तो कह रहा है, जो रूस है उसने कर ही दिया है। तो ये जो एक तरीका है, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर इस पे न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई तो जरूर कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई छोटी भी गलती करता है, हमने देखा है कि किस प्रकार से। बिल्कुल कुलकर्णी सर, और इसी को लेकर कमांडर सरदाना सर आपसे समझना चाहूंगा कि रूस के बुरे फैसले के टेस्ट करने के बाद से अमेरिका काफी चिढ़ा हुआ था और अब उसकी तरफ से ये जो जवाब दिया गया, आपको नहीं लगता कि पहले से रूस वर्सेस यूक्रेन जो जंग चल रही है इसके विश्व युद्ध में बदलने की बहुत बड़ी आशंका बनी थी और अब अगर यह होगा तो फिर क्या हो सकता है? क्या परमाणु विध्वंस होकर रहेगा? देखिए, जो लड़ाई चल रही है कागज पर तो सिर्फ यूक्रेन और रशिया की चल रही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के हथियार ही उसके पीछे हैं। उनकी आर्म्स इंडस्ट्री ही इसको फ्यूल कर रही है और मेरे हिसाब से राष्ट्रपति ट्रंप की भी कोई इतनी नहीं सुनता, क्योंकि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो हथियार बेचने की होड़ है, वो ज़्यादा हावी हो जाती है हर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट में। वो आर्म्स के बारे में पूरे अमेरिका में गन लॉबी भी उनकी आगे ही रहती है। तो बात यह है कि आज की डेट में जब बाकी देश जैसे रशिया परमाणु विस्फोट कर रहा है तो उसको देखते हुए अमेरिका पीछे, कि हम कहीं रेस में पीछे न रह जाए कि हमने पिछले 30-35 साल से कुछ नहीं किया है, हमारे हथियार जो परमाणु हथियार है वो भी चल सकते हैं कि नहीं। ऐसा है कि उन्होंने इतने हथियार बना लिए थे, इतने कि उनको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज कुछ खतरा पैदा दिख रहा है उनको कि अमेरिका कि रशिया कहीं अटैक ना कर दे। न्यूक्लियर, जिनके पास इतने ज़्यादा अच्छे न्यूक्लियर हथियार हैं जो कि ना ही सिर्फ आसमान में हवाई जहाज के थ्रू जा सकते हैं, मिसाइलों के थ्रू लॉन्च हो सकते हैं, जहाज़ों के थ्रू लॉन्च हो सकते हैं, बल्कि पनडुब्बियों के थ्रू भी अंडरग्राउंड पानी के नीचे से हो सकते हैं। इसीलिए आज शायद अमेरिका उस भय में है
कि रशिया आगे ना निकल जाए और वापस परमाणु टेस्ट करने की बात कर रहा है। सरदाना सर, ये परमाणु परीक्षा को लेकर रूस वर्सेस ट्रंप है वो आमने सामने हैं।